एक समय की बात है। किसी शहर में एक कुम्हार रहता था। वो अपने घर में ही तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और वो अपने कामों से अपने नगर में उसने अच्छी पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारियों तथा धनी लोगों भी उससे कभी पानी के मटके तो कभी अपने बच्चे के लिए मिट्टी के खिलौने ले जाया करते थे। इस तरह उस कुम्हार के दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। एक दिन की बात है। कुम्हार ने रोज की तरह मिट्टी के ढेर सारे कच्चे खिलौने तथा मटका बनाए रखे थे। वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसलिए उसने आंगन में धूप में सुखाने के लिए वे सभी बर्तन रख दिए। उसने सोचा जब तक बर्तन सूख रहे हैं मैं अपना काम निपटा लूँ। ये सोचकर वह किसी काम से शहर से बाहर चला गया। वह अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट ही रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया और जोर की बरसात शुरू हो गई। बारिश को देख कुम्हार को अपने बर्तनों का ख्याल आया और मारे डर के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह अपने घर पर पहुंचा तब सारे बर्तन बारिश में भीगने के कारण खराब हो चुके थे। उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह फिर से सारा सामान बनाने के लिए मिट्टी खरीद सके। उसने अपने दोस्तों से धन मांगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। वह निराश होकर अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद उस शहर से कुछ मील दूर पर एक गांव था जिसमें एक बड़े प्रसिद्ध साधु रहा करते थे। उसने सोचा कि उन्हीं साधु के पास जाकर इस समस्या के समाधान का हल पूछते हैं। उसके बाद वह साधु के गांव की ओर निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर चला ही था, उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। वहाँ पर एक नाविक अपनी नाव लिए बैठा था। कुम्हार ने उससे नदी पार कराने के लिए कहा। यह भी कहा कि उसके पास धन नहीं है और वह प्रसिद्ध संत के यहाँ अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए जा रहा। यह सुनकर नाविक तैयार हो गया, किंतु उसने एक शर्त रखी। नाविक ने कुम्हार से कहा, उन साधु को मेरा प्रणाम कहना और पूछना कि मेरी आमदनी बहुत कम होती है, जिस कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है? और कुम्हार ने उसे विश्वास दिलाया कि वह साधु से इस बारे में अवश्य पूछेगा। नदी पार करने के कुछ दूर बाद उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। उस जंगल में प्रवेश द्वार पर एक ऊंचे पेड़ पर एक जिन्न बैठा था, जिसके हाथ में एक जादुई चिराग था। वह कुम्हार को देखकर नीचे उतरा और उसके इधर आने का कारण पूछा। जिन्न को देखकर पहले तो कुम्हार डर गया, किंतु डरते डरते उसने सारी बात बता दी। जिन्न ने उसे कहा कि यह बहुत घना जंगल है, जिसमें तरह तरह के खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। तुम इसे पैदल पार नहीं कर पाओगे, किंतु यदि तुम चाहोगे तो मैं उड़कर तुम्हें इस जंगल के पार उतार सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बाद कुम्हार ने जिन्न से पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है, मुझे बताओ। जिन्न बोला कि तुम साधु महाराज से पूछना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। यह कहकर जिन्न ने कुम्हार को अपने कंधे पर बिठा लिया तथा जंगल को पार करा दिया। उसके बाद कुम्हार धन्यवाद देते हुए वहाँ से चला गया। जब साधु के गांव के पास पहुँचा तो रात हो चुकी थी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण उसे आगे जाने में डर लग रहा था। तभी उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया और मकान किसी धनी व्यक्ति का था। कुम्हार ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। कुम्हार उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, मुझे साधु महाराज के दर्शन हेतु गांव में जाना है, किंतु अंधेरा हो गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज रात आपके घर पर रुक सकता हूँ? बूढ़ी औरत बहुत ही भली थी। उसने कुम्हार को वहाँ रुकने की आज्ञा दे दी। कुछ समय बाद तभी कुम्हार की नज़र उस बूढ़ी औरत की लड़की पर पड़ी, जो कि बीमार थी। कुम्हार ने उसके बारे में पूछा तो बूढ़ी औरत बोली, यह मेरी इकलौती बेटी है। ये सदा ही बीमार रहती है। काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर रुककर
वह बूढ़ी औरत बोली, तुम तो प्रसिद्ध साधु महाराज के पास जा रहे हो। यदि हो सके तो मेरी बेटी कैसे ठीक होगी इसका उपाय पूछ लेना। मैं वृद्धा हो चुकी हूँ, इसलिए वहाँ ना जा पाऊँगी। कुम्हार बोला, आप चिंता न कीजिए माझी, मैं अवश्य ही आपकी बेटी के बारे में पूछूंगा। कहकर वह सो गया। अगले दिन कुमार ने रात में ठहरने के लिए उसे धन्यवाद दिया और आगे की ओर निकल पड़ा। अब वह उस स्थान पर जाकर पहुंचा जहां उन साधु महाराज का आश्रम था। वह आश्रम एकांत स्थान पर था। चारों ओर दूर तक हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। हरे भरे पेड़ से चारों ओर से घिरा हुआ आश्रम मन को बड़ी शांति प्रदान करने वाला था। इतने में वह साधु के पास पहुंचा। उसने अपने तथा अपने साथ साथ जिन लोगों से वह रास्ते में मिला उनके बारे में बताया। साधु बोले, मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूँ। यह सुनकर कुम्हार को समझ न आया कि वह कौन से 3 प्रश्न पूछे। उसने सोचा कि मैं कुम्हार हूँ, अकेला रहता हूँ, आज नहीं तो कल जैसे तैसे धन की व्यवस्था करके फिर से काम शुरू कर लूँगा। किंतु नाभिक तो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और वह जिन्न जो कि पता नहीं कितने वर्षों से मुक्त होना चाहता है, तथा साथ ही वह बूढ़ी औरत जिसकी पुत्री बीमार है। वृद्धा के बाद उसकी बेटी को कौन संभालेगा। कुम्हार ने निश्चय किया कि वह अपने बारे में न पूछकर उन तीनों की समस्या के बारे में पूछेगा। साधु ने उन तीनों प्रश्न के उत्तर दे दिए तथा उसकी दूसरे के प्रति भावना देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे आशीर्वाद भी प्रदान किया। उसके बाद सबसे पहले वह नाभिक से मिला तथा उसे साधु के उत्तर के बारे में बताया कि तुम रोजाना नदी से मछलियाँ पकड़कर मारकर परिवार के साथ खाते हो, उसे छोड़ना होगा। नाभिक ने ऐसा ही किया। उसने मछलियों को मारना बंद कर दिया। अब से वह केवल यात्री को नदी को पार कराने का कार्य करने लगा और देखते ही देखते उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो गई। इससे प्रसन्न होकर नाभिक ने कुमार को बहुत सा धन प्रदान किया। अब वह कुमार उस जिन्न के पास पहुंचा। कुम्हार उससे बोला, तुम जब तक अपने हाथ में ये चिराग रखोगे तब तक मुक्ति नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए तुम्हें चिराग छोड़ना पड़ेगा। जिन्न ने ऐसा ही किया और तभी वहाँ पर एक रोशनी निकली और जिन्न तथा चिराग दोनों ही उस रोशनी में गायब हो गए और मुक्त हो गए। अंत में वह उसी वृद्धा के घर आया और बोला, आपकी बेटी तभी ठीक हो सकती है जब उसकी शादी किसी परोपकारी व्यक्ति से करा देंगे। बूढ़ी औरत ने सोचा कि ऐसा परोपकारी वर उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचकर उसी कुमार से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कुछ दिन के बाद वृद्धा की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई तथा कुमार और लड़की दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार उन साधु के आशीर्वाद तथा कुमार की भलाई से सभी का जीवन खुशहाल हो गया। जिसके बाद कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि व्यक्ति को बुरे समय में भी अपना धैर्य और आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास ये दोनों गुण होते हैं वह विषम परिस्थितियों से निकालने में भी सक्षम रहता है। चिंता करने से कोई भी समस्या का हल नहीं होता। अगर आप चिंता में होंगे तो यह जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा। इसलिए धैर्य धारण करके ही हमेशा समस्या का निवारण करना चाहिए।